फ्रेंड्स, पाइथन लर्निंग के इस सेशन में हम समझेंगे पाइथन के इफ एल्स कंडीशंस को। तो पहले देख लेते हैं ये है क्या। द इफ स्टेटमेंट इज मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट. तो जनरली अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं वो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाते हैं और सारी लाइंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है। पर जब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एक पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तब हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देखेंगे इफ कंडीशन है, एल्स इफ कंडीशन है और एल्स कंडीशन है। किसी भी कंडीशन में इन तीन में से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मान लो कि यहाँ पर ये जो इफ कंडीशन है ये ट्रू है, तो सिर्फ ये फर्स्ट ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करने जाएगा। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। वो सारी वन बाय वन चेक करेगा, जहां ट्रू आएगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फाइनली एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आइए अब देखते हैं ये एग्जैक्टली होगा कैसे। तो हर बार की तरह एक फाइल बना लेते हैं। मैं नाम दूंगा इसे इफ कंडीशंस डॉट पी वाई। हम एक वेरिएबल लेते हैं एज 25 और इनकम 5000। अब हम इन दो वेरिएबल्स के ऊपर से कुछ डिसीजंस लेंगे। हम ये डिसीजन लेंगे कि एक पर्टिकुलर आदमी की एक एक्स एज है और वाई इनकम है, तो हम उसको अलग कैटेगरी में डालेंगे। एक काम करते हैं, एज को फिक्स लेने से ज्यादा अच्छा है हम एक इनपुट ले लेते हैं कस्टमर यूजर से। क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करेगा, वो हमसे एक वैल्यू पूछेगा और जो भी हम इनपुट देंगे वो उस स्ट्रिंग की तरह ले लेगा। पर हमें एज इंटीजर में चाहिए, तो हम उस स्ट्रिंग को हम यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। तो हम सिर्फ यही एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने एग्जीक्यूट किया ये हमसे एज पूछ रहा है और अब इनकम पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हमने और कुछ किया नहीं है तो प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब हम इस एज और इनकम के बेस के ऊपर कुछ डिसीजंस लेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, इफ एज इज लेस देन 18, प्रिंट यू आर माइनस। यहाँ हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एक हमने इफ कंडीशंस ली, वो इस कंडीशन इफ स्टेटमेंट में हमने ये कंडीशन डाली है कि अगर 18 से छोटी है एज, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे यू आर माइनस। अब पाइथन में इंडेंटेशन से ही ब्लॉक आइडेंटिफाई होता है। तो इफ कंडीशंस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो सारे आपको थोड़ा इंडेंट करना होगा राइट साइड पे। अगर मैं ये स्टेटमेंट उसके नीचे एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, अगर अब ये स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो बिल्कुल आई के नीचे प्रिंट है। तो ये मेरा स्टेटमेंट इफ कंडीशन के बाहर है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इफ। जब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पर इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कंडीशन ट्रू होती है कि फॉल्स होती है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा।
जो कि इफ का पार्ट नहीं है। देख लेते हैं। एज लेट्स से 25 और मैं इनकम देता हूँ 25,000। तो सी, एज इज नॉट लेस देन 18, 18 से कम नहीं है एज, तो वो इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमको ये स्टेटमेंट नहीं मिला, पर ये स्टेटमेंट हमको जरूर मिला। क्यों? क्योंकि ये इफ के बाहर है। ओके, तो ये इफ स्टेटमेंट हो गया। अब मुझे ऐसा चाहिए कि एज अगर 18 से कम है तो माइनर लिखूंगा, अगर नहीं है तो उसके लिए एक एल्स कंडीशन होती है। अब देखो, ये जो एल्स वाला ब्लॉक है वो भी इंडेंटेड है। तो जितने भी स्टेटमेंट्स आप इंडेंटेशन में उसमें लिखोगे वो सारा उसका पार्ट हो जाएगा, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे एक साथ। तो अगर ये एल्स कंडीशन में जाता है, ये एज 18 से कम नहीं है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी, या जितनी लाइन हमने इस एल्स के अंदर लिखी है वो सारी एग्जीक्यूट होगी। देख लेते हैं। मैं देता हूँ 25। 25 का मतलब है एज इज नॉट लेस देन 18, तो इफ वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा हमारा, एल्स वाला पार्ट होगा। सी, ये दो लाइन एल्स ब्लॉक से आ रही है। दिस इज फॉर टेस्ट और यू आर एडल्ट। और ये तो आनी आनी है क्योंकि इफ का पार्ट ही नहीं है, इसीलिए एग्जीक्यूट हो रही है। अब हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, एल्स इफ भी देख लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल इफ कंडीशंस आपको लिखनी है, फॉर एग्जांपल अगर एज 18 से कम है तो माइनर है, पर एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड एज इज लेस देन 65, तो मुझे प्रिंट करना यू आर एडल्ट। नहीं तो सी, अगर ये दोनों कंडीशन मेरी नहीं मीट होती है, इसका मतलब क्या है कि जो भी बंदा है वो 18 से कम एज वाला नहीं है, यानी 18 से ऊपर है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि 18 से ज्यादा और 65 से कम होना चाहिए, वो भी अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है, उसका मतलब है कि वो पर्सन 65 प्लस है। 65 प्लस के लिए हम लिख लेंगे सीनियर सिटीजन। आइए अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहले मैं माइनर वाला केस एग्जीक्यूट करते हूँ। तो उसने दिया यू आर माइनर, जो परफेक्ट है। अब हम बीच वाला, तो उसने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, पर इन तीनों में से कोई भी एक ही एग्जीक्यूट होगा किसी भी कंडीशन में। अब एल्स वाला पार्ट कर लेते, 65 के ऊपर चले जाते। यू आर सीनियर सिटीजन। तो इस हिसाब से ये आप इफ कंडीशंस लिख सकते हो। ये इफ कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा, अगर जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में जाओगे या कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी करोगे आप, तो इफ के बिना आपका काम नहीं चलेगा। बहुत कम प्रोग्राम्स आप लिख पाओगे अगर आप इफ का इस्तेमाल नहीं करते हो, क्योंकि बहुत जगह पर आपको ऐसी कंडीशंस टेस्ट करनी होगी। इनपुट आ रहा होगा कहीं से, फंक्शन कुछ पास कर रहा है, कहीं से कुछ रिटर्न आ रहा है फंक्शन से, बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी होती है, तो उस वक्त ये काम होता है। एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इफ के अंदर इफ आप कैसे लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। अब हम एक काम करेंगे कि अगर माइनर है तो उसकी कोई इनकम नहीं होती है, और अगर
बंदा एडल्ट है तो उसकी इनकम होगी। तो अब हम करेंगे इफ इनकम इज लेस देन 50,000, हम प्रिंट कराएंगे यू हैव नो इनकम। तो हमने क्या किया, सी जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उस ब्लॉक में और एक इफ कंडीशन है तो ये भी वापस से चेक होगी। अगर ये ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये नहीं हुई ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा। चलो देख लेते हैं। तो मैं एज दूंगा 45 ताकि हम एडल्ट वाले कंडीशन में चले जाए, और इनकम मैं देता हूँ 35,000। तो उसने क्या किया, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई हमारी एज वाला, तो उसने सबसे पहले प्रिंट किया यू आर एडल्ट, जो हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद ये वाली की इफ कंडीशन उसने चेक की, इफ इनकम इज लेस देन 50,000, वो भी ट्रू हो गई क्योंकि हमने इनकम दी थी 35,000। तो वो ट्रू हो गई तो उसने ये प्रिंट कर दिया यू हैव नो इनकम। और फाइनली क्योंकि इफ के बाहर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंडीशन मैच हो, ये तो प्रिंट होना ही होना है। इसी तरह से सीनियर सिटीजन में भी वो डाल देते, इफ इनकम इज लेस देन 30,000 और इनकम इज ग्रेटर देन 2 lakhs, प्रिंट इनकम इज इधर वेरी लो और वेरी हाई, एल्स। अब हमने यहाँ क्या किया है, सी एज 18 नहीं है, 18 से कम है, कम नहीं है, 18 से 65 में भी नहीं है, इसका मतलब है वो 65 प्लस है पर्सन। तो वो उस केस में ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इस ब्लॉक में भी हमने नेस्टेड इफ लिखा हुआ है। तो इफ इनकम इज लेस देन 30,000 और इनकम इज ग्रेटर देन 2 lakhs, तो या तो हम ये प्रिंट करेंगे या तो तुम्हारी इनकम बहुत लो है या बहुत हाई है, या तो हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे कि यू हैव हाई इनकम। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स से एज इज 70, ताकि हम इस ब्लॉक में चले जाए, और इनकम है 25,000। तो सी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं हुई क्योंकि ये 65 से ज्यादा है। तो एल्स में आया तो सबसे पहले ये प्रिंट किया यू आर सीनियर सिटीजन। उसके बाद उसने इनकम चेक की, इनकम वॉज 25,000, तो इनकम वॉज लेस देन 30,000। अच्छा एक बात और, अगर आपका एंड कंडीशन है, आपने बीच में एंड रखा है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर जाएगा। और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर चला जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारे केस में, हमने 25,000 डाला था इनकम, सो इनकम इज लेस देन 30,000। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको वो चेक ही नहीं करने जाएगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ट्रू हो जाए तो मुझे तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सिर्फ इसी कंडीशन से वो अंदर चला जाएगा। और अगर हमने इनकम 2,000 से ज्यादा दी तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो उस केस में वो इसको भी चेक करने जाएगा। चलो वो भी करके देख लेते हैं। मेरा एज है 70 और मैं 2,50,000 250,000 डालता हूँ। सी अभी क्या हो गया, ये एल्स में आएगा, तो उसने प्रिंट किया यू आर सीनियर सिटीजन।
इनकम लेस देन 30,000 तो चेक किया, जो कि नहीं है क्योंकि हमने 2,50,000 दी हुई है। उसने ये वाला ब्लॉक चेक किया, ये ट्रू हो गया, तो उसने प्रिंट किया योर इनकम इज इधर वेरी लो और वेरी हाई। अब एक जो तीसरी कंडीशन है वो भी देख लेते हैं कि मेरी एज 70 है और मेरी इनकम 1 लाख है। अब क्या होगा? अब उसने पहले ये प्रिंट किया, उसके बाद इनकम चेक करेगा वो। इनकम इज लेस देन 30,000 नो, क्योंकि हमने 1 लाख दिए। और इनकम इज ग्रेटर देन 2 lakhs, वो भी फॉल्स है। तो इस पर्टिकुलर केस में दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इफ कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी। उस केस में ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और इसीलिए हमको मिलता है यू हैव हाई इनकम। तो इस तरह से आप इफ, एल्स एल्स या फिर नेस्टेड इफ्स का यूज करके एक पूरा कंडीशंस का वो बना सकते हो, और आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी इफ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैं एक और प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, जिसमें हम रॉक पेपर सीजर्स जो खेलते हैं वो गेम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें हम सारी इफ कंडीशंस को, क्योंकि वो सारे इफ कंडीशंस पे ही है, मैंने रॉक किया, सामने वाले ने सीजर्स किया, तो इफ कंडीशन चेक करनी पड़ती है। मेरा इफ इफ माई चॉइस इज सीजर, सामने वाले का रॉक है, तो हमें कुछ आउटपुट देना है। तो वो आप देख लेना, तो आपका इफ और क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही ये आएगा।